तुम इस डोले से नीचे उतरे हो कैसे? सुरजी कहने लगी सुना, ऐसे उतरवे वाली नहीं और ऐसे घर की नहीं, हम ऐसे खानदान की है, तुम समझ जाओ। ऐसे नहीं उतरी। बोले तो बोले मेरी शर्तें हैं, कछु शर्तें। रानी कहने लगी स्वामी इनसे पूछ लो, जो भी शर्त कहेंगी वो मुझे मंजूर है। बोले सुना, हम ऐसे जब डोला से उतरवे वाली ना है। बोले तो बोले सुनो ना, सब शर्तें मंजूर हो तो। रानी कहने लगी तुम्हारी सब शर्तें मंजूर हैं, कहो तो। बोले सुनो सुनो ना। हाँ अरे हम तभी उतरे डोला से और पहले जसोद को देव तभी उतरे डोला से पहले। भक्तन बनकर के चिड़िया घर में रहना चाहती है, ऐसे नहीं रहेगी। बोले तो बोले सुनो ना, ए सौत चून की बुरी जहर की छुरी सुनो मेरे सैया। और जय कर से देव ने कार परवा तेरे पैया। शादी करके तेरे संग में दीने बादर पार, तभी उतरी डोला से पहले जसोद को देव ने कहा। और शर्तें अभी तो कुछ नहीं हुआ, सुना ना। जे राशि वस्त्र पहने, हाँ ये मोतियों से जड़ी हुई चुनरी डाले घूम रही हो, महारानी बनी। सुना ना, ऐसा नहीं रहे। बोले कैसे? बोले सुनो, ए फटे पुराने कपड़ा पहनो, फटे पुराने कपड़ा पहनो। हाँ ये साड़ी पहने और महारानी बनी घूम रही हो। हाँ ऐसे हटाओ। हाँ ए फटे पुराने कपड़ा पहनो, फटे पुराने कपड़ा पहनो। जे धर देव वस्त्र उतार, तभी उतरे डोला से पहले जसोद को देव ने कहा। और सुना, महारानी बनी घूम रही हो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अरे सुना ना, ए फटो बांस एक हाथ में दे दो, फटो बांस एक हाथ में दे। एक बांस ले आओ फटो बहू। बोले तो बोले जाओ महलन पे सब काग बढ़ा रहेगी। ए फटो बांस एक हाथ में दे दो, फटो बांस एक हाथ में दे। जब डारेगी जाका, तभी उतरी डोला से पहले जसोद को देव ने कहा। महाराज जवाब दिया, इस घर में मैं तब रहूंगी या फिर ये डायन रहेगी या फिर मैं रहूंगी। मेरी कथा की प्रेमी सज्जनों, मैया सुनीत कहने लगी। मैया सुनीत बोली स्वामी इनकी सब शर्तें हमें मंजूर हैं, अब आप चिंता मत करो। बारे समय माताओं, भारे समय आज वो माँ रोती है, आंखों से अश्रु की धारा बहती है। फटे पुराने कपड़ों को पहन लिया, कपड़ों को पहन करके माताओं वो मैया चली अपने पति के चरणों में प्रणाम किया। स्वामी स्वामी अगर थोड़ा भी फुर्सत मिल जाए तो मेरे झोपड़ी की ओर चले आना। मेरे श्रोताओं, बारिश समय थोड़ी देर पहले माताओं कितना अच्छा समय था, रानी बनी घूम रही थी, और थोड़ी देर के बाद माताओं बेकार नहीं बन गई। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों,
रानी ने प्रणाम तो कर लिया, चली, जवाब दिया भी नहीं जाओ, इधर आओ। बोले क्यों? बोले अपने पति ते कसम खवाओ मेरी। बोले सौते घर नहीं जाओगे, तिरबाचा भर जाओ। उत्तान पाद तिरबाचा भर गए। बोले सौते घर कभी नहीं जाऊंगा। बारिश समय आज वो रानी जब चली है माताओं रोने लगी। स्वामी उत्तान पाद कहने लगे रानी तुमने नहीं मानी मेरी बात, अगर तुम मान लेती ना तो ये देखने के लिए दिन नहीं मिलता। महाराज कि समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे खर्च समय धनवान बनावे, समय पे रोग समय सब रोग मिटावे, समय पे होवे मिलना समय पे छुड़न करवावे। मेरी श्रोताओं आज वो माँ चली और चली तो माताओं कहाँ पहुंची? एक झोपड़ी में जाकर के वो मैया रहने लगी है। बारे सब वही माँ सुनी थी झोपड़ी में रह रही है, पति के बगैर दर्शन किए भोजन ग्रहण नहीं करती थी। माताओं पति की याद तो आती है लेकिन कलेजे पर पत्थर रख करके सो जाती है। याद करूं तो करूं कैसे, और करूं तो मेरे सामने तो आ नहीं सकते। मेरे श्रोताओं वो मां रोती है, मन में विचार करते हैं दीन बंधु भगवान। एक दिन मन में विचार आया मेरे पति के दर्शन दुर्लभ है, मेरे हाल चाल पूछने वाला भी कोई नहीं, अब मैं क्या करूं? एक बात और बता दें श्रोताओं, मनुष्य जिस दरवाजे की ओर जाए वो दरवाजा बंद नजर आए, और जिसकी ओर जाए वो मुख मोड़ता हुआ नजर आए, तो सिवाय सिर्फ मौत के अलावा कोई रास्ता दूसरा दिखाई नहीं देता है। आज आधी रात के समय मैया मन में विचार करती है, स्वामी तुम्हारी बगैर आज्ञा से मैं कहीं नहीं गई, लेकिन आज मैं जा रही हूं, माफ कर देना, मैं मर जाऊंगी, अंतिम श्वासें अपनी अंतिम लीला यहीं पर समाप्त कर दूंगी। माताओं आज आधी रात के समय वो मैया मरने के लिए चली है कि बन जाते ही लाखों दोस्त हो जब पैसा पास होता है, गरीबी में रिश्ता वो टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है। आज वो मां मरने के लिए चली है श्रोताओं। अरे आधी रात के समय हो बदुखिया, अरे मरबे को दाई। महाराज आधी रात के समय वो मां मरने के लिए चली। अरे आधी रात के समय बात दुखिया मरबे को दाई। पहुंची माताओं रोती जा रही है, मन में विचार करती है कभी पति की बगैर आज्ञा से मैं नहीं गई, लेकिन हे पति परमेश्वर मुझे माफ कर देना। आहा अरे लिखो जो
ब्रह्मा ने देखो अरे